चलो सतगुरु की हाट जान बुद्धि परम पद पाए परम पद पाए सतगुरु सब कुछ दीन देत सतनारायण सतगुरु सब कुछ दीन देत सतनारायण सुनाई नारी सुख तज दुख लायो हमारा नारी सुख तज दुख लायो
परम पूजा सत्संगना मानवस्य परम फकीरं वंदे जला राधा स्वामी। मेरी अंतरात्मा के स्वरूप सत्संग रूप उपस्थित सत्संगी भाई और बहनों, विशाखी के सिलसिला में ये सत्संग समझो पहला भी सत्संग है। जब से जीव इस जगत में आया, अनादिकाल से कुछ मालूम नहीं कब से आया, क्योंकि उसकी गणना नहीं की जा सकती। जब से वो होश में आया इस जगत में, उसने ये जानने की कोशिश की कि उसका यहाँ आने का मकसद क्या है। और ये जानना जो है, ये ज्ञान जब तक उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता कि वो कौन है और क्यों आया है, तब तक उसकी ये जिज्ञासा, ये उत्कंठा, ये तड़प पूरी नहीं होती। तो ज्ञान कौन सा? एक तो इंद्रिय ज्ञान है, आंखों से देखना, कानों से सुनना, ये ज्ञान नहीं। ये तो इसको प्रत्यक्ष ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। हाँ, ये देखना सुनना भी जरूरी है। हमारे इस संत मत में, राधा स्वामी मत में, हम कोई अमूर्त इष्ट को नहीं मानते। हालांकि परम तत्व आधार अपने आप में रूप से, रंग रूप से परे है, किंतु वो उस समय तक हमारी सहायता नहीं कर सकता जब तक कि वो मनुष्य के चोले में साक्षात सामने ना आ जाए। वो परम तत्व आधार जानबूझकर मनुष्य के चोले में आता है। मनुष्य को साक्षात सामने, फेस टू फेस जो कहते हैं, साक्षात मिल करके वो आता है और तभी उसको आगे ले जाता है। जब भी परम तत्व अवतार किसी भी युग में, किसी भी समय में उत से आया, वहां से होकर के आया, तब वो ले जाता है जीवों को अपने परम धाम में। इसलिए जब हम कहते हैं, दादा दयाल जी ने फरमाया एक जगह, देखो दृष्टि तुझे पहचाने। अब पहचानने की बात है। अगर आपने उसके शरीर को मान रखा है, अगर आपने उसके मानसिक रूप को मान रखा है, तो पहचाना नहीं। देखो दृष्टि तुझे पहचाने, दरस परस करके तुझको माने। तो ये कहता साक्षात आजा। वो छुपने वाले सामने आके करता है ऐसी, छुप छुप के मेरा जीना जला। तो साक्षात मानना, और उसको साक्षात आना पड़ता है अगर आपकी लगन पक्की है। इससे हमारा ये ज्ञान जो है वो केवल अमूर्त ज्ञान नहीं है, वो साक्षात स्पर्श करने का है, देखने का है। तो ऐसा ज्ञान जो है भी साक्षात, जो प्रत्यक्ष ज्ञान भी है, लेकिन जो उसके देखो जिसे दरअसल परस करके तुमको माने, उसको पहचान में, वो ज्ञान क्या है?
वो ज्ञान न तो प्रत्यक्ष केवल है, न केवल वो अनुमान ज्ञान है। अनुमान ज्ञान होता है जो आंखों से नहीं, मन से अंदाजा लगा करके, वो भी प्रत्यक्ष पे निर्भर होता है। आपने देखा कि पर्वत में धुआं है, और धुएं को देखते ही आपने कहा कि पर्वत में धुआं है, जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। और अब पर्वत में धुआं, इसलिए पर्वत में अग्नि होगी। आपने पहले अनुभव किया था ना, देखा कि जहां कहीं भी आग जलती है, चाहे वो जंगल में जलती हो, चाहे वो झाड़ी में जलती हो, चाहे वो लंगर में जलती हो, तो आग धुआं तभी होता है जब आग होती है। इससे हमने कहा कि पर्वत में अग्नि है, इसको अनुमान कहते हैं। पहले अनुभव किया था, उसके बाद मान लिया, तो ये अनुमान ज्ञान भी नहीं। अनुमान ज्ञान और ये ज्ञान, अनुमान ज्ञान ठीक है, अनुमान ज्ञान जो है बुद्धि पर आधारित, अनुमान लगा करके बड़े बड़े आविष्कार हो गए। ये जितना वैज्ञानिक ज्ञान है बुद्धि का ज्ञान है, साधारण बुद्धि का ज्ञान है। जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं जिन्होंने ऐसे हवाई जहाज बना दिए हैं कि 500 आदमी एक ही वायुयान के अंदर हजारों मील दूर चले जाएं। और अब तो ऐसा होगा कि एक और वायुयान बनाया जा रहा है जिसे सुपरसोनिक कहते हैं। शब्द की गति वैसे स्थूल गति 600 मील 1 घंटे में होती है, लेकिन शब्द की गति को तेज करने के लिए उसके पीछे प्रकाश लगा दिया जाता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं बम्बई से, इस वक्त कोई व्यक्ति गा रहा है या वक्तव्य दे रहा है, तो अगर अपनी गति से तो 1 घंटे के बाद 600 मील 2 घंटे के बाद आवाज आने के लिए उसी वक्त क्यों आती? क्योंकि उसके पीछे और गति है, इलेक्ट्रॉनिक गति है। और ये जो गति है बिजली की या प्रकाश की, वो 1 सेकंड में 1,86,000 मील जाती है। इसलिए ये भी बड़ा भारी ज्ञान है। इस ज्ञान को आविष्कार करने वाले बहुत बुद्धिशाली हैं, हम उनकी बुद्धि का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक अपने आपे का ज्ञान है, ये सब लोग तितले मकसद हैं, बच्चे। वो ज्ञान जिसके जानने के बाद में और किसी चीज के जानने की आवश्यकता न रहे, वो ज्ञान जो सभी ज्ञानों का आधार है। मैत्रेयी और गार्गी थी, मैत्रेयी कात्यायनी, 2 पत्नियां थीं। याज्ञवल्क्य जंगल जाने लगे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी संपत्ति तुम्हें बांट देता हूं। कात्यायनी तो मान गई, लेकिन मैत्रेयी ने कहा कि मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे अब मैं क्या हूं, आत्मा का ज्ञान चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैत्रेयी, उसका तुझे कैसे ज्ञान दिया जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, उसका ज्ञान कैसे दिया जाता है? उसको तो अनुभव किया जाता है। तो वो ज्ञान जो सभी ज्ञानों का आधार है, जिसको अनुभव किया जा सकता है, उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। और ऐसा ज्ञानी जो है, उसका विशेष लक्षण होते हैं। ऐसा ज्ञानी कर्म करते हुए भी नहीं करता, ये निशानी होती है। कर्म करते हुए नहीं करता, क्योंकि वो कर्म का दास नहीं होता। आम आदमी कर्म का दास हो, दफ्तर जाते हैं, तनख्वाह लेने के लिए काम करते हैं,
वो कर्म से बंधन में है। लेकिन ज्ञानी कर्म करता है अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। वो कर्म इसलिए करता है कि कर्म उसका स्वभाव है, जिसे निष्काम कर्म आप कहते हैं। लेकिन वो निष्काम कर्म आसानी से नहीं हो सकता। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो हम करें जिसके पीछे कामना न हो। तो निष्काम कर्म तब हो सकता है जब हम लोग अपने साधारण जो हमारे उद्देश्य होते हैं, कामनाएं होते हैं, उनसे हट करके ऐसे ऊंची तरफ, ऐसा ऊंचा हमारा उद्देश्य हो कि जो छोटे मोटे हमारे उद्देश्य हैं कि हमें पैसा मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वो उद्देश्य ना रहें। इसलिए निष्काम कर्म योग तभी हो सकता है जब आप अपने आप को उस परम तत्व के लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं। भक्ति के बिना निष्काम कर्म नहीं योग नहीं हो सकता। तो ये ज्ञानी जो है वो स्वार्थ के लिए काम करना जो है उससे आपको सिद्धि तो होती है, लेकिन वो कर्म बंधन में डालता है। महाराज जी कहते थे कि मैं इतना, कहते थे 98% तो मैं पहुंच जाऊं, 2% रहता है। तभी वो ये कहते थे कि देखो भाई, मुझे स्वप्न आता है। स्वप्न उस कर्म का आता है जो हमने किया हुआ है, जो बंधन में डालता है। यानी मुझे स्वप्न मंदिर का नहीं आता, मेहंदाज का नहीं आता, परदेसी का नहीं आता, किसी का नहीं आता। लेकिन मेरी पत्नी और मेरी स्टेशन मास्टर की ड्यूटी पीछा नहीं छोड़ती। जब भी कभी मैं बैठता हूँ, सोता हूँ, तो स्वप्न में पत्नी आ जाती है, माँ आ जाती है, और मैं बैठा हुआ हूँ, गाड़ी में सामान लगा हुआ, ट्रांसफर हो गया, जा रहा हूँ गाड़ी में, तो वो नहीं छोड़ते। लेकिन जो कर्म हमने किया ही इसलिए है, केवल आत्मशुद्धि के लिए किया है, अपने स्वार्थ के लिए किया है। चाहे आपने कुछ भी किया हो, आप ये बताइए 10 से ज्यादा अगर घृणित कर्म है, किसी को कत्ल कर देना। अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन को कहा कि मार दे, अपने गुरु को ही मार दे। क्यों? अपने गुरु को मार दे, लेकिन इस दृष्टि से कि वो कर्म तुमने सिर्फ समर्पित कर दिया। जब गुरु आतताई हो जाए तो गुरु नहीं रहता। अच्छा, जब उसको ये कहेगा तुम इनको मारने के पश्चात अंत में आकर के माँ में कम शरण मैं शरण में आ जाता हूँ, सर्व पापते मोक्ष, जो कुछ तुमने कत्ल भी किया तो मैं माफ कर दूंगा। अगर कत्ल भी माफ हो सकता है एकाग्रता से, निष्काम कर्म से, तो फिर वो कर्म जो कर्म कर रहा है वो नहीं कर रहा है। ज्ञानी जो होता है वो कर्म करते हुए भी नहीं करता, कर्म के अधीन नहीं रहता। और ज्ञानी का दूसरा लक्षण ये है कि वो ये देखता है कि सारे जगत के पीछे एक शक्ति है, अनेकत्व है, एक है, हर वस्तु के अंदर वो मौजूद है। और वो जो शक्ति है, वो जो धारा है, वो स्वभाव से उससे अंदर से किरणें निकलती हैं, फिर समझ जाती हैं धीरे धीरे जगत बनता है। और उसके इस स्वरूप को जानने वाला जो है वो ज्ञानी। और ज्ञानी अपने आप को किसी का भोजन नहीं बनाता, ना दूसरों को अपना भोजन बनाता, किसी को अपना जरिया नहीं बनाता, ना खुद जरिया बनता है। मानव अपने आप में पूर्ण है, वो किसी को माध्यम नहीं बनाता। और जो गुरु लोग पैसे के लिए, डेरों के लिए या अपने चेलों को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वो कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? और अंत में उसके एकत्व की ओर ध्यान देने से
ज्ञानी सभी को अपना ही, तो सभी को अपने में महसूस करता है, सभी को अपना रूप समझता है। तो ये है ज्ञान। ये ज्ञान वास्तव में एक जीवन शैली है, एक रहनी है। कसनी से करनी बड़ी, करनी से रहनी बड़ी। तो चल सतगुरु की हाथ ज्ञान बुद्धि लाई। अब वो ज्ञान जो रहनी बदल जाए, 24 घंटे जो हमारे व्यवहार के अंदर रहे, ऐसा ज्ञान जो होगा वो ज्ञान ही ऐसा हो सकता है जहां पर गिर गिर कर फिर उठ सकता है। चल सतगुरु की हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए। अब बुद्धि जो है, बुद्धि काट छांट करती है। जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा हो वो इस रास्ते पर कम आता है। बुद्धि में है, अहंकार है, लेकिन यहां फिर क्या ज्ञान बुद्धि लाइए। हाँ, बुद्धि अपनी नहीं, बुद्धि उस सतगुरु की, उस इष्ट की जो परम तत्वाधार है। इसको प्रज्ञा पुरानी कहते हैं। अब लोग कहते हैं हम सनातन धर्म में हिंदू हैं, लेकिन क्या कोई मनुस्मृति पे चल रहा है? उस प्रज्ञा पे चले, मनुस्मृति पे चले, महाराज के शिव संकल्प करो, तभी तुम प्रवृत्ति मार्ग से पहुंच जाओगे। तो ये बुद्धि अपनी बुद्धि नहीं है। गुरु ने आपको ज्ञान दे दिया, आप अपनी मर्जी से उसको जैसे मर्जी उसको तोड़ मरोड़ के उसका अर्थ लगा लो। अपनी बुद्धि को तो समाप्त करना है। ज्ञान बुद्धि लाई क्यों? उससे कोई ना आया, जासे पूछूं जाए, इससे सब कोई जात है, भार लगाए लगाए। क्या आलोचना नहीं है? हम ये देखते हैं, उससे कोई ना आया। कबीर साहब कहते हैं कि वहां से परम धाम से कोई लौटा नहीं। शायद वो लौट ही नहीं सकता जब तक कि मालिक की मर्जी ना हो। ऐसा कोई गुरु दिखाई नहीं देता जो वहां से आया हो, जिसके अंदर शुद्धता हो, पवित्रता हो, किसी प्रकार की ईर्ष्या ना हो, किसी प्रकार की ख्वाहिश ना हो। क्योंकि यहाँ पर तो जो गुरु है ख्वाहिश रखते हैं। उससे कोई ना आया, जासे पूछूं जाए, इससे सब कोई जात है, भार लगाए लगाए। ये तो गुरु हम देखते हैं, भार लगा रहे हैं। और ऐसे जो गुरु हैं उनसे हमें क्या फायदा हो सकता है? ऐसा लगता है कि कबीर साहब ने हमें निराशा दे दी कि गुरु आया नहीं, कहाँ से लेंगे। नहीं, फिर तुरंत उन्होंने आशावादी अपना कथन किया, वाणी कही कि उससे सतगुरु आया, जहाँ की बुद्धिमती धीर। क्या है बुद्धिमती धीर? जो टिका हुआ है, परिवर्तन होते हुए भी वो एक ही भावना है। अगर वो परिवर्तित हो गया तो वो शांति नहीं। उससे सतगुरु आया, गुरु नाम में ज्ञान का सतनाम, सच्चे ज्ञान में रहने वाला। तो ये ज्ञान किताबी नहीं है, जबानी जमा खर्च नहीं है, वाचक ज्ञान नहीं है। उससे सतगुरु आया, जहाँ की बुद्धिमती धीर। बुद्धि टिकी है और उसका मन भी एक ही, उसका मन जीता हुआ है ना। कबीर साहब ने अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो, कहें कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। कितने सरल की बात। यहाँ की बुद्धिमती धीर, भवसागर के जीव को खेल लगावे तीर। जिसकी ऐसी बुद्धि टिकी हुई है, जिसका मन विचलित नहीं होता, वो भवसागर के जीव को पार ले जा सकता है। अब लंबी बात हमारे मैं कैसे गया? जब मैं मन से, आत्मा से परे चला गया और तुमने मुझे बताया, तुम कहते मेरा रूप प्रकट होता है, मैं कहता नहीं होता। अगर मुझे ये एहसास है, ऐसा नहीं होता,
तो तुमने मुझे जगा दिया, तुम्हारे अनुभव ने मुझे वो अनुभव करा दिया उस चीज का जो रंग रूप आदि से तो उसमें रहना। ये मतलब है चल सतगुरु की हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए। हर एक दुकान के ऊपर अलग अलग सामान मिलता है। अगर आप कपड़े का सामान लेना चाहते हैं तो सत्यपाल पंजाबी के स्टोर पर चले जाओ। अगर आप टेलीविजन लेना चाहते हैं तो टेलीविजन वाले सेल्टेक की दुकान पर चले जाओ। अगर आप दूध लेना चाहते हैं दूध वाले के पास। लेकिन आपको दूध वाले के पास कपड़ा नहीं मिल सकता। हर एक दुकान की अपनी अपनी खासियत होती है। हमारे घर के अंदर भी अलग अलग कमरे हैं। सोने का अलग है, बैठने का अलग है, बाथरूम जाने का अलग है। क्या कोई लैट्रिन में बैठ के सोता भी है? अनुचित बात। हर चीज अपने 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 उद्देश्य के लिए हर स्थान पर आपको मिलेगा। तो इसलिए अगर हम इस बात को समझ लें कि गुरु की दुकान पर क्या मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलेगा। गुरु की दुकान पर आपको शांति मिलेगी। ये विशेषता है। अगर शांति नहीं मिलती गुरु के दरबार में, गुरु के सत्संग के अंदर अगर शांति नहीं मिलती, या तो आप में कमी है या उसमें कमी। क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी शांति। सतगुरु की हाथ, चलो सतगुरु की हाथ ज्ञान बुद्धि लाई, ऐसी रहनी हो जाए। कीजिए साहेब से हेत परम पद पाइए। इन दो करिए, मैं सब कुछ कह दिया। जब आपकी ज्ञान बुद्धि सीख जाएगी, जीवन मुक्ति की अवस्था हो जाएगी। लेकिन इसे आगे ले जाना है। कीजिए साहेब से हित, मालिक से प्रेम कर लो। प्रेम सब कुछ, प्रेम अग्नि में सब कर्म दग्ध हो जाते हैं। गीता तो कहती है ज्ञान अग्नि के अंदर सब कर्म दग्ध होता है। मैं कहता हूं प्रेम अग्नि के अंदर सब कर्म दग्ध होता है। तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करना। अगर आप मालिक से प्रेम कर रहे हैं, गुरु तो सब कुछ देता है। वो तो सब जो कुछ उसके अंदर जो भी धारा उसको बहा देता है। अब उस धारा में नहाओ ना नहाओ आपकी मर्जी। गंगा की धारा बह रही है, आप किनारे पर खड़े हो। अगर आप कहते हो सर्दी के मारे नहीं तो मैं आचमन लूंगा तो ले लो। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि तुम परम तत्व हो, इसलिए संकल्प की स्वतंत्रता मालिक ने दे रखी। चाहो तो कच्चा पहन करके जंजीर पकड़ के डुबकी लगा लो, नहीं चाहो तो तुम्हारी मर्जी। मालिक कहते मेरे सत्संग में आओ तुम्हारी मर्जी, ना आओ तुम्हारी मर्जी। क्यों? तुम्हारी मर्जी एक ऐसी चीज है, संकल्प की स्वतंत्रता प्रमाणित करती है कि तुम बनी। जैसे परम जगत को पैदा करता है फिर ले लेता है। इसे तुम भी अपने संसार को बनाते हो और लेते हो। अंत में गुरु सब कुछ कहने के बाद में तुम्हें कहता है कि तुम्हारी अपनी मर्जी है। राधा स्वामी भेद बता दिया,
ये तराजू तोल ले, दे तन मन को दे, शीश दे तन मन को दे, भक्ति रतन मोल ले। भक्ति का रत्न है, उसकी कोई कीमत नहीं। तू शीश दे तन मन को दे, शरीर को भूल जा, तन को भूल जा, मन को भूल जा, विचारों को भूल जा, आत्मा को भूल जा। भक्ति रतन मोल ले, क्या कीमत है उसकी। राधा स्वामी भेद बता दिया, गुरु ने तुम्हें बता दिया। अब ये तराजू तोल ले, लो तो तेरी मर्जी, ना लो तो तुम। इसलिए मैं संकोच जब रह गया, पिया के देश गई, पिया संग ना रची, ही रहो कपट छाए। तुम्हारी संकोच, अरे संकोच क्या, जब तुम्हारा ईश्वर सब कुछ है तो फिर उसके आगे संकोच क्या। जो तुम्हारी कमजोरी है, जो कुछ है, सब बता दो, ये इसका मतलब है। और इस तरह से वो तुम्हें बचा लेगा। रास्ता ऐसा है ऊबड़ खाबड़, तो कभी गिर जाता है, लेकिन गिरकर फिर उठता है। आम आदमी भी गिरकर फिर उठता है, क्योंकि बार 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 गिरने से, मैं तो समझता हूँ जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, लोग कहते हैं कि जो पास हो गया, फर्स्ट क्लास आ गई, वो मास्टर बन गया, कभी फेल नहीं हुआ। मैं समझता हूँ वो अधूरा मास्टर है। जो फेल हो चुका है, जिसने फेल होने का अनुभव किया है, वो मास्टर अच्छा होता है, मैंने देखा। क्योंकि गिर के वो समझता है क्या कठिनाई है। इसलिए रास्ता तो ऊबड़ खाबड़ है, गिरे गिरे पर जरूर संभाल संभाल। गिरने के बाद उठता है। गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बच्चा क्या गिरेगा, इसे गिरने से डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये नहीं कि गिरते ही चले जाओ। मैं कभी कहता हूँ भाई तो देख के गिरना, ऐसे कह देता हूँ कभी, देख के गिरना, मतलब गिरोगे जरूर। तो गिर करके फिर समझ जाए, ये अंतर होता है। एक उस व्यक्ति ने जिसने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है, और दूसरा जिसने पूरा समर्पण नहीं किया, संकोच रखा हुआ मन के। जिसने पूरी तरह से समर्पित कर दिया, उसका गिरना नहीं होता। ठीक है, कोई सभी व्यक्ति पूर्ण नहीं होते। मैं कहा करता था हमेशा कि मैंने कई छात्र पढ़ाए, कई प्रिंसिपल मेरे रहे, कई जब मैं प्रोफेसर था, वाइस चांसलर, किसी से, चपरासी से लेकर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कभी मेरा उनसे मनमुटाव नहीं हुआ। क्योंकि मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा, स्वभाव ही ऐसा था। लेकिन एक जगह मुझे याद है, मैं SM के कॉलेज जोधपुर में पढ़ाता था, तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल बड़े देवता स्वरूप श्री कुंभारे, वो संस्कृत के वेदांत प्रिंसिपल थे, बहुत ही अच्छे थे। अब एक दफा क्या हुआ कि कोई, मैंने छात्रों के लिए किताबें मंगानी थी, वो नहीं आई, तो मैं उनके साथ तेज बोल पड़ा। मैंने कहा ये कैसा है। वो बेचारे, उनको नींद, मेरे घर आए रोते हुए, कहने लगे कि आप मुझे माफ कर दो। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो लेकिन मैंने खुद उसी समय उनसे बिल्कुल मनमुटाव समाप्त हो गया। जब कोई व्यक्ति गुस्सा हो रहा है, एक साधारण बात कहता हूं, आपकी पत्नी गुस्सा हो रही, क्या आपने प्यार उसके शरीर से किया था? क्या उसके ब्लड प्रेशर से किया था? अगर वो क्रोध कर रही है और तुम उस क्रोध के बदले क्रोध को उत्तर देते हो, तुम उसकी बीमारी को बढ़ा रहे हो। इतना समझ करके
कि वास्तव में हमारा प्रेम उस परम तत्व से है। कई दफ़ा मैं माता जी से गुस्सा होता था, मैं यही कहता था। अमेरिका के अंदर एक दफ़ा सत्संगी थे अमेरिकन, तो मैंने कहा मैं किसी से क्रोध नहीं करता, क्रोध नहीं, लेकिन माता जी दिलाती हैं क्रोध मुझे। मैंने कहा अगर इनने क्रोध दिलाना बंद कर दिया तो मैं यहाँ रहूँगा नहीं। अब डॉक्टर मैकेब बड़े अच्छे सत्संगी थे, वो गए, मैं नहीं था घर पे, कहते मैं श्रीमती शर्मा, मिसेस शर्मा, हम आपसे एक प्रार्थना कर रखे कि डॉक्टर शर्मा का रोज गुस्सा दिलाएगा ताकि यहाँ रह जाएं। और अब मैं देखता हूँ कि उनका क्रोध, मैं बिल्कुल उनके जिस प्रकार से उन्होंने हमारे से आगे निकल गई, अब मैं समझता हूँ कि उनका क्रोध जो था वो वास्तव में मेरे घड़ंत होने, मेरी मन घड़ंत होती थी। इसलिए चढ़ूं संभाले संभाल, फिर आदमी। और अब क्या होता है, महाराज जी ने भी मेरे से एक दफा क्रोध किया, उसके बाद उस क्रोध का नतीजा ये हुआ, 1980 में महाराज जी आए थे, रामदेव राव के घर में गया मिलने के लिए, तो कहने लगे भाई रामदेव राव तो ये तो दुनियावी है, तुम यहाँ मत रहो, तुम चले जाओ, तुम्हारा दृष्टिकोण और है। तो बात करते हुए मैंने कई दफ़ा आपको सुनाई है बात, लेकिन प्रसंगवश कह रहा हूँ कि माता जी ने कहा उनको, महाराज जी को, कि आपके जो मानव मंदिर उसमें गलतियाँ बहुत होती हैं। तो कहने लगे गलतियाँ बहुत होती हैं, तो मैं तुम्हें तो भेज नहीं सकता करेक्शन के लिए। मैंने कह दिया कि आपके जो अंग्रेजी के अनुवाद होते हैं किताबों के, वो मक्खी पे मक्खी बैठते, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता। तो पहली दफा राज महाराज ने आंख उठा के मुझे देखा, बस एक दफा मुझे, तू बता तूने 1970 के बाद में मेरे पर क्या लिखा है। मैं नतमस्तक हुई, चूक बख्शाइए, मैं झुक गया, हो ये दीन अधीन, लेकिन मेरे में अधीन तो हुआ, लेकिन मेरे में कमी थी। मैंने बहाना कर दिया, मैंने कहा कि महाराज जहाँ अमेरिका के अंदर जो आता है उसको टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, मैंने कहा बस आपकी आगे अब मैं करूँगा। महाराज जी चले गए, मैंने तीन अध्याय लिख के भेज दिए इसके सिद्ध सतपुर फकीर बाबा के, उनकी जीवनी के। अब क्या गदगद हो गया 3 अध्याय। मुझे लिखा, उर्दू में पत्र लिखा था कि मैं दक्षिण के दौरे के बाद, मार्च के दौरे के बाद आया हूँ, वसंत दौरे के बाद, और जहाँ पर तुम्हारे 3 अध्याय जौहरा ने पढ़े। मैं उनको सुनकर कहीं का कहीं चला गया। मुझे अब ये पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारी जात पाक के जरिया वो संस्कार जो दाता ने दिए थे, वो मानवता धर्म फैलेगा फैलेगा फैलेगा। अब मैं बहुत खुश हूँ, और अभी भी मैं अगर शरीर त्याग दूँ तो मुझे कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब बताइए 3 अध्याय लिखने इतने निहाल हो गए कि सब कुछ कह दिया कि तुम। ये है, ये बात इसके अंदर पूरी तरह से हमें कभी हमारी कमी होती है, और अगर वो भूल हो जाए, हो ये दिन पढ़ो इसको। गुरु रूठता नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, रूठता नहीं, पर रूठने का बहाना ही करता है। जो गुरु हाय दयाल, दया दिल हेरी है, कोटि करम कट जाए पलक चिन्ह फेर। जब दया करते हैं तो बहा देते हैं, जैसा कह दिया कुछ हो गया। तो उस दया दिल जब दया हो रही हो तो फौरन उसका आप लाभ उठाओ, और उससे आप क्या होगा आगे। हाँ, कोटि कर्म कट जाए। अब
कई जन्मों के कर्मों को हटाने के लिए सारे उपाय होते हैं, तो एक क्षण के अंदर, एक पलक के अंदर तुम्हारे जितने पूर्व कर्म है वो समाप्त हो जाएंगे, अगर उनकी दया जो है, दया बह रही है, उस दया को आप फौरन उसका लाभ उठा लें। अब लाभ उठाने वाले बहुत कम होते हैं। हमारे लाल सिंह जी थे, उनके पिता कहते हैं उस वक्त 90 साल का था, महाराज जी समाधि में बैठे थे और वो बैठा था नजदीक, समाधि से उठे। महाराज जी ने कहा मांग क्या मांगता है? कहा तो हेरी है। उन्होंने कहा महाराज मेरे गांव में, झामा गांव है, मेरे गांव में कोई गरीब ना रहे। कहने का अच्छा ऐसा ही होगा। फिर उसने बाद में सोचा आज कोई गरीब नहीं झामा में, लेकिन उसने सोचा मैंने बड़ा बेवकूफ़ी की, मैंने अपने लिए मुझे तो मांगना चाहिए थी मुक्ति। तो फिर दूसरा मौका उसको दिया। दूसरी दफा बैठा था, जब महाराज जी उठेगा, कहना महाराज मेरी मुक्ति हो जाए। अच्छा तेरी मुक्ति हो जाएगी। 108 साल तक जिया बिल्कुल। उनका लड़का तो हृदय रोग से मरा, वो रोग से नहीं मरा, वो फिर सीधे चले। तो ये मतलब है इसका कि दया लहेरी है, कर कोटि कर्म कट जाए, कोई कर्म नहीं आपने केवल समाप्त हो जाएंगे जब उसकी गुरु की दया की दृष्टि को आपने ले लिया। देने वाले से लेने वाला महान होता है। आप ले लें तो स्वीकार कर लें तो आप महान हो जाएंगे। कहे कबीर समझाए समझ हृदय धरो, जुगन जुगन करो राज, अस दुर्मति परिहरो। क्या कबीर साहब का वाकई महाराज जी भी कभी कभी कहते थे, जब कबीर साहब के अनुभव से उनका अनुभव मेल खाता था, हम तो कहते थे बता कबीर, तो मैं उससे पूछता। लेकिन कभी कभी जब वो विशेषकर वो एक शब्द है जिसमें कहते हैं मन मैंने मार दिया फिर भी नहीं मरा, थकत थकत थक जाए मन तू थकत थक, ये सत्संग मार दिया। और थकत थक करते 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 ओ वाह कबीरा वाह, तू मेरे सामने तेरा मुंह चमकाना। वास्तव में कबीर साहब का यानी एक एक शब्द और एक एक शब्द का भी जो भाग है वो अर्थ विशेष अर्थ रखता है। फिर पढ़ो इसको। समझाओ, देखिए कबीर साहब समझा कर कह रहे हैं, आपकी बुद्धि को स्थिर बुद्धि करने के लिए कह रहे हैं। समझ के कबीर समझाए। अब ये समझ जो है इसको हृदय धरो का मतलब इस पर हमेशा अमल करना, भूलना नहीं कभी। जब कभी भूल जाते हैं आप अपने गुरु की भक्ति को भी भूल जाते हैं तो तब दुख में होते हैं। ये 24 घंटे का मामला है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। 24 घंटे गुरु का ध्यान, 24 घंटे जो उसने कहा है उसी पर हमने खाओ तो उसके लिए, पियो तो उसके लिए। जल का घूंट पीते हुए राधा स्वामी, खाते हुए राधा स्वामी। कभी आपको कभी कष्ट हो नहीं सकता। तो ये मैं कहता हूँ 24 घंटे। लेकिन हम हैं या नहीं, आप तो परम तत्व हम मानते, आप हमें नहीं मानो, हम आपका मान रहे हैं कि आप साक्षात महाराज जी के अवतार बैठे हुए हैं। तो समझ हृदय धरो, जुगन जुगन करो राज, ऐसा दुर्मति हरो। असल में दुर्मति की बात है। अब जुगन जुगन करो राज, ये तो कविता है। युगों कई युगों तक, कई युगों के बाद जब प्रलय होती है, एक मनवंतर होता है, तो उसकी गिनती तो कोई कर नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि तुम एक अनंतता के अंदर विलीन हो जाओगे। अनंत से आए हो, अनंत में जा रहे हो, बीच के अंदर शांत है। जैसे एक नेपथ्य से, एक गली से एक्टर आता है
और एक्ट करने के बाद दूसरी कड़ी में चला जाता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त इतना अन्य तत्व का परिचय बना। रोते हैं लोग, मर गए, शरीर चला गया। अरे जब आया था तो अव्यक्त से आया। अनंत तुम अनंत हो, अव्यक्त से आया। व्यक्त मध्यानि, बीज के अंदर 100 साल 50 साल जितनी उम्र है वो व्यक्त हो गया। अव्यक्त में ध्यान है, फिर जहां से आया था वो फिर अनंत में चला जाता है। तत्व का परिचय होना, फिर चिंता करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए जुगन जुगन करो राज। अनंत से आए हो, अनंत में जाओगे, तुम अनंत हो, अविनाशी हो। और उसका कोई उसके उस अवस्था में, जो अविनाशी अवस्था में रहता है, वो फिर बीच वाले मध्यकाल को थोड़ी देर के लिए आया, डांस करके चला गया। ये तो खेल है जगत का। जुगन जुगन करो राज, अस दुर्मति परिहरो। दुर्मति क्या है कि अपने आप को गुरु से अलग समझना। कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे, अनंत आनुपासक कृत घन तरे न नाम रटंत। गुरु तुम्हारे पास, गुरु तो तेरे पास, फकीरा गुरु तो तेरे पास। तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास, फकीरा गुरु तो तेरे। ये मतलब है अस दुर्मति परिहरो। ये दुर्मति आनो। कामी तरह, काम जब प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, वो ऊपर ले जाता है। क्रोध दूसरे से नहीं, अपने से। ये क्रोध कि मैं अपने इष्ट की पूरी सेवा नहीं कर रहा, मैं उस पर अमल नहीं कर रहा, वो क्रोध ऊपर ले जाएगा। क्रोधी तरह, कामी तरह, क्रोधी तरह, पापी तरह। न, पाप तो है नहीं कुछ, पाप कुछ नहीं है। ये पाप तुम्हारे अपने मन का। अगर आप वास्तव में देखें तो कोई वस्तु अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं, अपने आप में अच्छी नहीं, अपने आप में कोई वस्तु पाप या पुण्य नहीं है। हाँ, जिस नियत से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो नियत उसको खराब है। अब शराब पीना पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, लेकिन मूर्खता है। शराब पीने से तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे गुर्दा खराब हो जाएगा, तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी, तुम्हारे जिगर खराब हो जाएगा और अंत में जल्दी मर जाओगे। शराब पीना मृत्यु को निमंत्रण देना है, यह मूर्खता है। अपने आप में न ये पुण्य है न पाप है। इसी तरह से लेकिन जो अपने शरीर को समाप्त कर रहा है और उसके घर वाले उसके मरने के बाद उनको दुख होगा, इस तरह से पाप है। इस दृष्टि से सिगरेट पीना पाप नहीं है। महाराज भी पीते थे कभी, लेकिन सिगरेट पी करके जो सिगरेट पीने वाला भाई सिख बैठा, उसको उसकी तरफ धुआं करना, उसकी नीयत अपने आप में कुछ नहीं है। और ये दुर्मति, कामी तरह, क्रोधी तरह, पापी तरह न अनुपासक कृतघ्न, अपने आप से अलग समझा उसको, वो नहीं कर सकता। इसलिए कहा असत दुर्मति हरो। ये अपने मन के अंदर धारण कर लो कि तुम्हारा इष्ट तुम्हारे से अलग नहीं है। अलगाव का विचार ही एक प्रकार का भार है। ये रास्ता बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। हमन इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। करते करते अंत में कहा कबीरा इश्क का माता, आखिरी कबीरा इश्क का माता, प्रेम में मस्त, प्रेम के अंदर रक्त ओत प्रोत, इश्क का माता, तुझी को दूर कर दिल से दुर्मति।
दो पन्ने को हटा दे, क्योंकि दो पन्ना दो मानना भार है। जो चलना राह नाजुक है, बड़ा कोमल रास्ता है, बहुत ही कोमल रास्ता है। जैसे एक लोटस होता है ना, इसकी भें का एक तार होता है, उस इतना कोमल है। जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भर, दो पन्ने का बोझ नहीं होना चाहिए। यही बात अस दुर्मति हरऊ का यही अर्थ है, मैंने समझा। और आपको 1 घंटे का लगातार सत्संग दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अब आप खाना वाना खाइए और फिर गहरी नींद सो जाना। सोती दफ़ा भी सदगुरु को ध्यान करके, राधा स्वामी खाओ भी राधा स्वामी करके, सो भी राधा स्वामी करके। इतना सत्संग काफ़ी। अब आप राधा स्वामी का जाप।